प्रिय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। कैसे आप लोग? आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ शिनचैन के बारे में। शिनचैन एक ऐसा एनिमे है जो मेरे देश जापान में उत्पन्न हुआ और पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चों को पसंद आया। जब मुझे मालूम हुआ कि शिनचैन हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया गया हुआ है और यहाँ भारत में भी काफी लोकप्रिय है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉमिक, जिसे हम लोग जापानीज भाषा में कहते हैं मांगा। शिनचैन का मांगा 1990 वर्ष में शुरू हुआ था और ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से शिनचैन का एनिमे यानी कार्टून 1992 वर्ष में शुरू हुआ था। यानी शिनचैन भी काफी पुराना एनिमे है, मेरे पैदा होने से पहले से है। शिनचैन नाम का एक लड़का है जो 5 साल का बच्चा है और इस एनिमे का हीरो है। और शिनचैन के माता पिता जी है जिनका नाम है हिरोशी और मिसाए। अच्छा, आप लोग मिसाए को कुछ अलग बोलते हैं ना, मगर इनका असली नाम है जापानीज भाषा में मिसाए। और शिनचैन की छोटी बहन हिमावारी है और एक कुत्ता शिरो है। ये शिनचैन का परिवार है और ये लोग टोक्यो प्रीफेक्चर के बगल में साइतामा प्रीफेक्चर के कास्काबे नाम के एक शहर में रहते हैं। शिनचैन बहुत मजेदार लड़का है, ये हमेशा मजाक करता है। यहाँ तक तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन आप लोगों में से क्या किसी को मालूम है कि शिनचैन के लास्ट में अंत में क्या होता है? शिनचैन की कहानी कैसे खत्म हो जाती है? तो आज मैं हूँ आपको बताने के लिए। शिनचैन जापान से है और मैं भी जापान का ही निवासी हूँ, तो मैं बिल्कुल सच्ची बातें बता सकता हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये बात आपको जरूर जाननी पड़ेगी कि शिनचैन का क्रिएटर यानी जिन्होंने शिनचैन का मांगा उत्पन्न किया है, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मतलब उनका निधन हो गया है। 2009 वर्ष में वो अराकुनेयामा नाम का एक पहाड़ गए थे क्योंकि उनको पहाड़ पर चढ़ना पसंद था, उनका शौक था। और वो उस पहाड़ में बहुत ऊंची चट्टान से गिर गए और गुजर गए, तो वो शिनचैन की कहानी पूरी करके ना जा सके। तो दरअसल किसी को भी मालूम नहीं है और मालूम नहीं होगा कि शिनचैन की कहानी के अंत में क्या होता है। मगर बहुत सारे शिनचैन के फैन वाले लोगों ने बहुत मजेदार लास्ट एपिसोड बनाया है, तो आज मैं इस वीडियो में वही एपिसोड बताना चाहता हूँ। ये ऑफिशियल लास्ट एपिसोड नहीं है, ऐसा लास्ट एपिसोड है जो शिनचैन के फैन ने बनाया है। तो ऑफिशियल शिनचैन के अंत में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये कहानी भी काफी दिलचस्प है, तो आप जरूर सुनकर जाइएगा। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। इस एपिसोड का टाइटल है कास्काबे सबसे अच्छा है। कास्काबे इज द बेस्ट। कास्काबे वही है ना, उसी शहर का नाम है ना जहाँ शिनचैन रहता है। इस एपिसोड में शिनचैन 27 साल का आदमी हो गया है, शिनचैन की बहन 22 साल की। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब किसी कंपनी में काम करते हैं। शिनचैन और हिमावारी दोनों कास्काबे में उसी घर में साथ में रहते हैं, मगर माता पिताजी हिरोशी और मिसाए ये दोनों जब शिनचैन मिडिल स्कूल स्टूडेंट था, यानी तकरीबन 13-15 साल का था, तब एक गाड़ी की दुर्घटना की वजह से गुजर गए हैं। अपने माता पिताजी मर जाने के बाद भी शिनचैन ने अपनी छोटी बहन हिमावारी का ध्यान रखा और अब दोनों जॉब करते हैं। मगर एक दिन कंपनी ने शिनचैन को अचानक से फायर किया, तो शिनचैन बेरोजगार हो गया। पर शिनचैन ने हिमावारी को नहीं बताया क्योंकि शिनचैन नहीं चाहता कि हिमावारी को चिंता होगी। तो बिना हिमावारी को बताए शिनचैन नया जॉब, नया काम ढूंढने लगा। फिर एक दिन शिनचैन को संयोग से आईचैन से मुलाकात होती है। आईचैन ऐसी औरत है जो बहुत ज्यादा अमीर है क्योंकि उनके परिवार की अपनी कंपनी है। और बचपन में शिनचैन के किंडरगार्टन में आती थी और शिनचैन की क्लासमेट और दोस्त भी थी। बहुत वर्ष बाद संयोग से अचानक से मिलकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी हुई। फिर दोनों के बीच में दोबारा दोस्ती हो गई और धीरे धीरे प्यार भी करने लगे और एक दिन प्रेमी प्रेमिका बन गए। जब शिनचैन ने बताया कि मुझे काम चाहिए, तो आईचैन कहती है कि शिनचैन तुम मेरी कंपनी में काम कर लो। तो शिनचैन को जॉब प्राप्त हुआ। शिनचैन आईचैन के
बॉडीगार्ड के रूप में काम करने लगा और आईचंग के साथ रिश्ता भी काफी अच्छा चलता है और पैसों की चिंता भी खत्म हो गई। तो लग रहा था कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चलने लगा। मगर एक दिन शिनचैन के पास अचानक से बहुत बुरा खबर आता है कि अपनी छोटी बहन हिमावरी को एक गाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई। शिनचैन डर गया और सोचा कि मेरे माता पिताजी भी गाड़ी की दुर्घटना की वजह से गुजर गए हैं और अब मेरी बहन हिमावरी को भी नहीं खोना चाहता हूँ। फिर हिमावरी की जान तो बचाई गई मगर उनके पैर खराब हो गए, चलना मुश्किल हो गया तो बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बैठते हुए बितानी पड़ेगी। फिर शिनचैन को मालूम होता है कि दरअसल हिमावरी को खजामा-कुन से प्यार है। खजामा-कुन एक आदमी है जो बचपन में किंडरगार्टन में आता था और शिनचैन का क्लासमेट था। फिर पता चलता है कि हिमावरी खजामा-कुन से मिलने के लिए गई हुई थी और घर वापस आते वक्त दुर्घटना हुई थी। फिर शिनचैन को गुस्सा आया और बोलता है कि मैं हिमावरी और खजामा-कुन की शादी के लिए असहमत हूँ। तो दोनों बहुत गंभीरता से झगड़ा करने लगे। हिमावरी बोलती है कि मुझे पता था कि तुम एक बार कंपनी से निकाल दिए गए थे। शिनचैन, तुम हमेशा मुझे छोटी बच्ची समझते हो मगर मैं बच्ची नहीं हूँ। अब मैं अपने आप डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। फिर इस झगड़ा के बाद शिनचैन और हिमावरी के बीच में बातचीत बंद हो गई और साथ में रहते तो है मगर एक दूसरे को नजरअंदाज करते गए। फिर एक दिन हिमावरी के पास खजामा-कुन से एक समाचार आता है कि खजामा-कुन को बिजनेस करने के लिए बहुत दूर जाना होगा और उसके लिए वो चाहता है कि हिमावरी उससे शादी करे और उसके साथ आए और वहाँ उसके साथ रहे। मतलब खजामा-कुन ने हिमावरी से शादी के लिए प्रपोजल किया। हिमावरी को बहुत खुशी हुई क्योंकि उनको भी खजामा-कुन से प्यार है ना, पर फटाफट हाँ नहीं कह पा रही थी क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं शादी करूं तो शिनचैन को अकेले छोड़कर बहुत दूर जाना होगा। मेरे जाने के बाद शिनचैन कितना उदास होगा, शायद मुझे इस शादी के लिए मना करना होगा। पर एक दिन शिनचैन को मालूम होता है कि खजामा-कुन ने हिमावरी को प्रपोजल किया शादी के लिए मगर हिमावरी डिसाइड नहीं कर पा रही है। फिर शिनचैन कहता है कि हिमावरी, तुम मेरे लिए ज्यादा मत सोचो, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम्हें खजामा-कुन से शादी जरूर करनी होगी और उसके साथ चले जाना। फिर हिमावरी ने मान लिया। इसके बाद खजामा-कुन और नेने-चान की शादी होती है और शिनचैन भी जरूर आता है देखने के लिए। खजामा-कुन और नेने-चान की शादी हो। फिर 2 हफ्ते बाद वो लोग कस्काबे शहर से निकल गए। घर बिल्कुल खाली हो गया। शिनचैन को थोड़ा दुख हुआ पर आईचंग के साथ रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और शिनचैन और आईचंग भी शादी करने के लिए तैयार हुए। तो सभी लोग वो शहर जहाँ उन सभी ने अपना बचपन बिताया है उस शहर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। ओके गाइस, ये है शिनचैन का लास्ट एपिसोड। काफी लंबी कहानी है ना। ये दरअसल असली शिनचैन का लास्ट एपिसोड नहीं है क्योंकि है नहीं शिनचैन का लास्ट एपिसोड आज तक आया ही नहीं है। तो ऐसा लास्ट एपिसोड है जो शिनचैन के फैन ने बनाया है। फिर असली शिनचैन से ये एपिसोड काफी अलग हो गया ना लग रहा है क्योंकि असली शिनचैन तो काफी मजेदार होता है, कॉमेडी प्रकार का एनिमे है ना। ये एपिसोड काफी ज्यादा सीरियस हो गया, काफी ज्यादा गंभीर हो गया। पर अच्छा हुआ कि इस एपिसोड के अंत में सभी लोग खुश हो गए, है ना। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपकी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या मेरी हिंदी बोलने का तरीका ज्यादा मजेदार लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है यार। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिएगा प्लीज। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। सायोनारा, सायोनारा, सायोनारा।